गाइस वेलकम बैक टू एलटी ब्लॉग्स एक बार फिर से। एंड भाई आगे वीडियो बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बहुत बड़ी सॉरी है मेरी साइड से, वो भी बहुत अंदर से, क्योंकि बहुत टाइम से भाई वीडियो नहीं आई है। एंड पिछले 1-1.5 महीने में जो वीडियो की कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी, मगर इस चीज़ को हम इम्प्रूव करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भाई डालने की कोशिश करेंगे, हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो का टारगेट तो है ही कि पर वीक एक वीडियो डाल सकें। एंड ये जो वीडियो है ना, जो आपने अभी टॉपिक पढ़ा है, इस वीडियो में तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप सोचने लग जाओगे क्या मेरे को ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए ये सब होने के बाद या नहीं आना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स है भाई उनके लिए वीडियो तो लाइक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो हम हर वीडियो में ये बोल देते हैं, मगर ये वीडियो सच में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। एंड एक सरप्राइज़ भी वीडियो में जो आपको भी 2 सेकंड बाद है। गाइस वेलकम बैक टू एलटी ब्लॉग्स है मेरी तरफ से। और जो अनिकेत भाई ने सरप्राइज़ की बात की थी भाई, वो मैं ही हूँ, आई एम द गिफ्ट। तो भाई मैं वेकेशन पे गया हुआ था, हमने अलग से वीडियो इस पर बनाई नहीं, बिकॉज काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि भाई आप इंडिया वगैरह गए थे, आपने ज़्यादा वेकेशन की वीडियो नहीं बनाई। तो वहाँ पे मैं पूरा अपना जो टाइम और डिवोशन था वो फैमिली और फ्रेंड्स को दे रहा था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे उन्होंने देखा होगा कि आई वाज हैविंग फन, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा वीडियोस बनाने का ऐसा नहीं कि बनाने का मन नहीं किया, बट द थिंग इज़ वहाँ पे बहुत चीज़ें और थी। और मैं 3 साल के बाद गया था, तो मेरे को फैमिली, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली सब चीज़ें इन्जॉय करनी थी, वहाँ का खाना इन्जॉय करना था। सो अब मैं वापस आ चुका हूँ आफ्टर 40-45 डेज़। और अब से टारगेट हमारा यही है कि जैसा निकेत भाई ने बोला, वीडियोज़ दोबारा बनाएंगे, बैक टू बिजनेस। उस ट्रिप का मैं फीडबैक दे नहीं पाऊँगा, बिकॉज 3 साल बाद गया था मैं। तो पहले 2 हफ्ते तो भाई बिल्कुल थोड़ा ना माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप 3 साल से जब यहाँ पे रह रहे हो, वहाँ जाके एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही इन एनी केस। उसके बाद जब आप तीसरे हफ्ते में एंटर करते हो तो इट लुक्स लाइक अ स्टेकेशन। उसके बाद आपको लगता है कि क्योंकि हम पर्थ में हम शेड्यूल में पूरे ढल चुके होते हैं, काम करने लग रहे होते हैं, तो उस हैबिट से निकलना बहुत टफ होता है। लेकिन सिमिलरली जब मैं दिल्ली से वापस आया यहाँ पे, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत रिलैक्स, क्योंकि उस मोमेंटम में थे हम। बट एनी केस काम हम दोबारा चालू हो गया, यूट्यूब पर दोबारा फोकस डाल देंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है दैट जो वर्किंग आवर की रिस्ट्रिक्शंस थी, जो अनलिमिटेड वर्किंग आवर चल रहे थे, वो वापस बैक टू स्क्वायर वन जाने वाले हैं। तो इसका हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ये न्यूज़ है, ये हो गया। पॉइंट इसकी वी नीड टू नो कि पहली बात ये रिस्ट्रिक्शन हटाई क्यों गई थी, क्या उसका रीज़न था। उसके बाद अब क्या रीज़न है कि इन्होंने 3 साल लगातार रिवाइज़ किए इंस्ट्रक्शंस, 21 में की, 22 में की, 23 के स्टार्टिंग में भी की। बट नाउ आफ्टर 30 जून 2023 दीज रिस्ट्रिक्शंस विल बी बैक। जो भी डिटेल है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, सो प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट स्किप इट एंड वॉच इट टिल द एंड। सबसे पहले इस वीडियो के बारे में भाई मैं आपको उसका बैकग्राउंड दूंगा कि स्टूडेंट वीज़ा के जो वर्किंग आवर लिमिट्स हैं पहले क्या थे, क्यों चेंज हुए, क्या उनकी इम्प्लीकेशन थी। तो पहले आपको बैकग्राउंड जान लेना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप आगे का जो चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में पता चल पाए। तो जब पार्थ में फेब में हमने इस धरती पे लैंड करा था, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे, उस टाइम पे इनका रूल होता था कि 40 आवर्स फोर्टनाइट, विच इज़ कि आप 40 घंटे 2 हफ्तों के अंदर काम कर सकते हो। और वो चीज़ थी भाई आपके ऊपर, या तो आप 3 दिन के अंदर ही वो 13-13 घंटे की शिफ्ट ख़त्म कर दो, या फिर 5-5-5 करके, दैट्स अप टू यू। वो गवर्नमेंट को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको 40 घंटे का ही वो था कैप कि आपको सिर्फ 40 घंटे ही काम करने हैं। फिर जब हम आए, कोविड आया, कोविड के चक्कर में लॉकडाउन लग गया, 4-5 महीने तो हमने ही नहीं काम नहीं करा, और जितने भी लोग थे मेरे को लगता नहीं किसी ने काम करा उस टाइम पे। तो 5 महीने तक पूरा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत रुखा सा हुआ था। उसके बाद इन्होंने सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खोलने लगे, लॉकडाउन खुले, इनके नॉर्मल बिजनेसेस, क्लब्स वगैरह सब चालू। ये भी यहाँ के वो है, ये कौन है यहाँ आने का? तो भाई सारे क्लब्स, शॉप्स, स्मॉल बिजनेसेस खुले, सारी चीज़ बैक टू नॉर्मल हुई, काम पे लगे। मगर ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि इनके पास वर्कफोर्स है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट वर्कफोर्स के काफ़ी बड़ा पार्ट है। बॉर्डर बंद थे, इन्होंने किसी बंदे को अलाउ नहीं कराने का। तो फिर इन्होंने ये चीज़ सोची कि जो वर्क आवर लिमिट है उसी को हटा दिया जाए। उसकी बेसिस पे इनके पास इनफ वर्कफोर्स मिल जाएगी, जिसके बेसिस पे इनका जो भी बिज़नेस चल रहे स्मॉल सब चलते रहेंगे। मगर ये बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए भी ज़्यादा था, उनके पास भाई वर्किंग आवर लिमिट नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते थे, अपनी फ़ीस निकाल सकते थे, अपने नॉर्मल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ईजिली बेयर कर पा रहे थे। तो पिछले 2 साल से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं भाई, उनकी लाइफ मैं ये बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा बेटर रही है जब से लॉ चेंज हुआ है, क्योंकि जितना आप काम कर पा रहे हैं उतना आपके पास पैसा है, और जब पैसा है तो यहाँ पे लाइफ भाई बहुत आसान है। तो भैया अनिकेत ने हमें एक्सप्लेनेशन दे दिया कि इस चीज़ का बैकग्राउंड क्या था, काफ़ी मेरे दिल को छू गई ये बात। बट अब हम बात करेंगे कि ये सबसे पहली बात कि ये लोग वापस आए क्यों हैं, क्योंकि मतलब एज सच स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिट था अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स में। बट आजकल जब से स्पेसिफिकली डब्ल्यू के बॉर्डर जब से खुले हैं, तब से भाई इतने बंदे आ चुके हैं, इसलिए ना सारी रेंट की मार्केट भी ख़राब हो चुकी है। और जॉब में भी आजकल लोगों को मिल रही है दिक्कत, कि उनको जो या तो जॉब मिल रही है बहुत कम पे रेट पर, या फिर जॉब मिल ही नहीं रही। तो दैट्स द वन ऑफ द मेन रीजंस कि वो ये रिस्ट्रिक्शन वापस आना चाहते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जब से इनका ये इमिग्रेशन का सिस्टम है, हमेशा से रिस्ट्रिक्शन रही थी, वो तो पैंडमिक वाज वन ऑफ थिंग्स, सो दैट्स व्हाई इट्स काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है ये चीज़। बाकी रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं।
दैट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई 2023 वर्क रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स विल बी री इंट्रोड्यूस्ड। अब मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर एक बढ़िया सी पिक्चर स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे होगा। सो स्टूडेंट वर्क रिस्ट्रिक्शंस वर रिलैक्स थ्रू आउट द पेंडेमिक, जैसे हमने बताया पूरे पेंडेमिक के टाइम पे इवन अभी तक वर्क के कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप चाहे अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो। बट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 वर्क रिस्ट्रिक्शन फॉर स्टूडेंट्स वीज़ा होल्डर्स विल बी री इंट्रोड्यूस्ड एंड कैप्ड एट द इंक्रीज रेट ऑफ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। तो बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा कि पहले 40 आवर्स अ वीक था, 40 आवर्स अ फोर्टनाइट था, अब ये 48 आवर्स अ फोर्टनाइट है। तो मेरे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आया कि 48 से ये मतलब समझ लो कि 8 घंटे से ज़्यादा होकर जाएगा, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है इस बात को। बट यानी कि जितना घंटे आपको ज़्यादा मिले उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो चेंज आएगा इसके भाई मेरे हिसाब से 2 मेजर इंप्लीकेशंस हैं। एक खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं, एंड दूसरे वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आके अपनी फ़ीस पे ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें बहुत बड़े क्वेश्चंस मिला है मेरे को अनिकेत को कि लोग पूछते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में आके वहाँ के हिसाब से कैजुअल वर्क करके क्या आप अपनी पूरी फ़ीस पे ऑफ कर सकते हो यूनिवर्सिटी की। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अगर आप एवरेज लो कहीं से कम 15 to 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के बीच में वेरी करती है फॉर द एंटायर ईयर। ये रोड पे नहीं भगा सकते आदमी। हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वेरी करती है रफली बिटवीन 15 to 20,000 डॉलर्स पर ईयर, ठीक है। तो अगर आप बात करो कि आप कितना अर्न कर सकते हो, तो मैं कह रहा हूँ अगर आप हायर स्पेक्ट्रम पे भी लेके चलो, इवन इफ़ यू आर अर्निंग $35 एन आवर, और अगर आप 20 घंटे काम करते हो विच इज़ रफली 700, उसमें आप टैक्स भी दोगे, ठीक है, चाहे 10% हो 12% हो। उसके बाद आजकल रेंट भाई बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक जिस कमरे के लोग 150 रेंट दे रहे थे इन द पैंडेमिक टाइम्स, वो उसी कमरे के रेंट भाई डबल हो चुका है, इवन मोर देन डबल। तो दैट्स अ बिग शॉर्ट फॉर द स्टूडेंट्स। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आके वर्क ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आगे जाके भाई इट विल बी मोर इंपॉर्टेंट टू फाइंड वर्क। इसके बाद आती है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप कैसे केटर करोगे। अब अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और ऑब्वियसली अगर आपके लिए पैसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, देन इट्स टोटली फाइन। बट जैसे हम भी इंडिया से जब आए थे तो हम ज़्यादा कैश लेके नहीं आए थे, हमारा भी 5-6 महीने बाद जो भी वो पूल ऑफ कैश था वो एग्जॉस्ट हो गया था, एंड नेचुरली हमें काम करना पड़ा था, एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था सिर्फ लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। अब वो आपका रेंट भी हो सकता है, वो आपके नॉर्मल खर्चे हो सकते हैं, आपकी ग्रोसरी कुछ भी हो सकता है, बट जो मेजर पार्ट है वो आपका रेंट में ही जाएगा। तो इसकी इंप्लीकेशंस दो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं कि जो लोग जुलाई में आने का प्लान कर रहे हैं दे विल बी डाइस टुवर्ड्स इट, क्योंकि उतने पैसे आप नहीं कमा पाओगे। एंड ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे जो खर्चे कम होते थे वो खर्चे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, जो कि बेसिक ग्रोसरी की इन्फ्लेशन जो हो चुकी है। अनिकेत और मैं जब आए थे 2 लीटर का दूध जो वूलिस का बेसिक दूध होता था वो आता था $2.10 का। आज की रेट में वो सेम डब्बा $3.25 का हो चुका है। तो मतलब साल के अंदर ही इट्स गॉन ऑलमोस्ट 50% अप। और ये छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपके खर्चे पाइल अप करते हैं। एंड अगर आप 700 कमा रहे हो और 600 आप यूज़ करते रहो सारा, तो आई थिंक आप बहुत ब्रेक इवन पर रहोगे और ज़्यादा पैसे सेव नहीं कर पाओगे। लेट गो ऑफ पेइंग योर फीस। तो भाई इस लॉ की हमने हिस्ट्री बता दी, अभी जो न्यू लॉ आने वाला वो भी बता दिया। अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, जो रिसेंटली भाई बहुत बंदे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, 2-3 बंदों ने मेरे को फेस टू फेस ही पूछा है यहाँ पे कि ABN के घंटे काउंट नहीं होते। तो जो लोग इस मिसकंसेप्शन में बैठे हुए हैं ना भाई कि सिर्फ TFN के घंटे काउंट होते हैं, आपके ABN के नहीं होते, तो उस गलत फहमी से तो अभी के अभी बाहर आ जाओ। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चाहे आपका ABN हो या TFN हो, कोई भी काम कर रहे हो आपके दोनों घंटे काम होते हैं, लाइक काउंट होते हैं। और आप सोच रहे हो कि काउंट कहाँ होते हैं, जब भाई आप साल भर में अपना टैक्स बेयर करते हो, क्योंकि TFN में तो आपका टैक्स कट जाता है, ABN में आपको टैक्स पे करना पड़ता है, उसके लिए भी आपको फाइल डालनी पड़ती है। तो जब आप फाइल डालते हो आपका सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि हाँ भाई इस बंदे ने हर वीक या हर मंथ इसने इतना घंटे काम करा हुआ है, उसमें आप पकड़े जा सकते हो। सेकंड चीज़, ये जो हमने बोल रहे हैं कि भाई 48 आवर्स की लिमिट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि हर बंदे 48 आवर्स ही काम कर रहे होंगे। जब पहले हम लोग भी आए थे, जब 40 घंटे की लिमिट थी, उस टाइम पे भी लोग ऐसे थे कि भाई 70 घंटे काम करते थे। तो ये जो भी है ना, ये है भाई सारा का सारा रिस्क का मैटर। पकड़े गए तो गए, नहीं पकड़े गए तो आपकी मौज है। मगर हमारी साइड से तो ये एडवाइस रहेगी कि भाई गलती से ये काम मत करो, क्योंकि अगर जस्ट इन केस पकड़े गए तो तुरंत की तुरंत डिपोर्ट हो जाओगे। और 2 बंदे डिपोर्ट हुए भी थे जब 2022 में। अगर आप PR डालने का प्लान कर रहे हो या फिर प्रॉपर यहाँ स्टे करने का प्लान कर रहे हो आफ्टर स्टडीज़, तो ये चीज़ तो भाई और भी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जब आपकी स्टडीज़ ख़त्म होती हैं, आप अपनी फ़ाइल डालते हो TR की, ATO के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हो PR के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें फिर वो रिकॉर्ड्स आपके पुराने चेक करते हैं कि इन्होंने जो भी चीज़ हमारे लॉज थे उनको फॉलो करते हुए आए हैं कि चिट्ठा खोल देते हैं, चिट्ठा खोल देते हैं। और अगर आपके चिट्ठे में एक भी दाग नज़र आ गया तो PR कैंसिल, गुड बाय आपको। तो भाई ये सारी चीज़ें ना लाइक बहुत रिस्क के ऊपर हैं, आपके ऊपर। हमारा मेन मोटिव था कि भाई बंदे को पता होना चाहिए कि भाई क्या लॉज हैं, क्या रूल्स हैं,
करना ना करना आपके ऊपर है। तो जॉब आए बंदे यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना, अगर नीड है कर लेना ज़्यादा काम, नहीं है नीड तो भाई लिमिट में रहना। क्योंकि वो जो पैसे आप खो गए पीआर के टाइम पे वर्थ नहीं है उतना। क्योंकि ये सोचो बंदे जो आप हर महीने में एक्स्ट्रा $3-4 कमा लोगे, मगर जब पीआर के टाइम पे आपका पीआर ही कैंसिल हो गया तो जो आपके 3 साल की जो मेहनत है, जितना पैसा आपने लगाया, जितनी मेहनत यहाँ पे करी है, सबको गुड बाय करके अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा। और उसके बाद तो आपकी एज वो हो जाएगी जहाँ पे आप आगे ना कोई न्यू करियर स्टार्ट नहीं कर पाओगे किसी दूसरी कंट्री में, तो अपनी कंट्री में ही रह के आपको फिर कुछ करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है कि जो बंदे यहाँ पे आते हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि दूसरी कंट्री में जाके रहना, अपनी लाइफ वहीं सेटल करना। तो सारी चीज़ सोच के ही करना जब आओगे। गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको सेंस लगी उस वीडियो की, और अगर आपको वीडियो में कुछ मिसिंग लगा हो या सेंस ना लगी हो तो वो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है वो जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। और दूसरी चीज़ भाई, हमारे 150 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बट नेचुरली उस टाइम पे मैं इंडिया में था, यहाँ पे था नहीं, तो वी डिडंट मेक अ वीडियो ऑन इट। ये भाई भी बहुत बिजी थे, तो हमारी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू आपको सिर्फ और सिर्फ आपको है फॉर मेकिंग अस रीच दैट माइलस्टोन। नेक्स्ट माइलस्टोन 100K है और जल्दी कर रहा है थोड़ा, मतलब करते हैं कुछ उसके बाद। Can't wait। तो भाई यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आ गई हो। एंड जो भी बंदे जुलाई में आने का प्लान कर रहे हैं भाई, वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा 10-15 मिनट डाउनलोड करके भी रख लो, अगर बाद में कभी काम ऑफलाइन देखनी हो तो। इस वीडियो में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है उसको भाई देखने के बाद ना पूरा सोचना, अपनी आगे की प्लानिंग करना कि अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को आगे कैसे प्रोसेस करनी सारी चीज़ें, फीस का या पैसे का, ये तो सब है। कुछ अरेंजमेंट करके आओ। हमारे साइड से ये रिकमेंडेशन है। बस मिलते हैं बस बाकी कुछ डाउट हो तो मेक श्योर यू कमेंटेड डाउन। और जो हमारी रीसेंट पोस्ट थी अबाउट द Q&A, मेक श्योर आप जितने भी क्वेश्चन सारे डाल दो, उसको उस पर भी वर्कआउट करते जाओ। और जैसे भी क्वेश्चन हो ये मत सोचना कि सारे अरे, पढ़ाई से रिलेटेड सारे type के खुले question खल्ले, आते हैं। मतलब जो मन में आ रहा हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बट जो मन में आ रहा हो। सी इन द नेक्स्ट वन।